अपने ये बचाव के लिए ही करते रहे। और अब इस वक्त जो है वो जो बंद गली में खड़े हुए हैं, जब 4 साल में कुछ न कर सके तो आगे तो कुछ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज जो भी इन्होंने डॉक्यूमेंट दिखाए, इसके बाद आप देखेंगे एक वक्त था ये तमाम पूरे पाकिस्तान के अवाम एंकर यही कहते थे कि हुसैन हक्कानी जो है पाकिस्तान से ज्यादा अमेरिका के सफीर लगे। उसकी वजह ये थी कि ये इस किस्म की चीजें जो हाथ आई हैं सारी आपके सामने, अब अंदर इसके अलावा क्या कुछ नहीं होगा जिसके डॉक्यूमेंट बाहर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है, सबसे बड़ी बात है, आज जो हुसैन हक्कानी जो है पहले सदर हाउस में रह रहे थे, अब वो वज़ीर आज़म हाउस में रह रहे हैं, वहाँ तमाम गैर मुल्कों से मुलाकात भी होती है। तो सवाल ये है कि जब उनके अपने यहाँ रिहायश मौजूद है, तो थोड़ी सी, बहुत अच्छे मेरे भाई हैं बात कर रहे हैं, अगर अब हुसैन हक्कानी प्राइम मिनिस्टर हाउस में रह सकता है तो सरबजीत सिंह क्यों नहीं रह सकता भाई? सरबजीत सिंह पर भी वही इल्जाम है जो हुसैन हक्कानी पे। उनकी जो वाइफ हैं फराह सानी, उनके खुद 3-4 बंगले वहां पर मौजूद हैं। उसके बावजूद वहां रहने का मकसद सिर्फ ये है कि कहीं ये वादा माफ गवार ना बन जाए, किसी तरीके से कोई हुकूमत के खिलाफ जुबान ना खोल दें। लिहाजा ये सारी चीजें ये साबित कर रही हैं कि कहीं ना कहीं किसी चीज में ये इन्वॉल्व जरूर हैं। और सबसे बड़ी बात है, इनको मेन दिफा कर रहे हैं इनके खुद सदर साहब। अब सदर साहब से एक बार ये पूछो कि वो बार बार कहते हैं कि यार बात ये कि हम खत नहीं लिखेंगे, वो जब आप क्लियर हो कुछ है ही नहीं आपके पास, तो ये तो बार बार इनकार करके आवाम की नजर में और आपकी पोजीशन खराब हो रही कि आप जो है ना खत नहीं लिखेंगे। तो पीपल्स पार्टी ना इस दौर में कर चुकी पहले, लेकिन आज पीपल्स पार्टी, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये वो पीपल्स पार्टी नहीं, इनका इंटरेस्ट नहीं है। इन्होंने पीपल्स पार्टी को बंद गली में खड़ा कर दिया। जिस पीपल्स पार्टी को बड़े बड़े जर्नल जो है वो उसका नुकसान ना कर सके, आज पीपल्स पार्टी ने, जरदारी ग्रुप ने पीपल्स पार्टी को खुद तबाह कर दिया। वो आगे आने वाले वक्त के अंदर ये जो पीपल्स पार्टी का टोला है, ये तो अपना ब्रीफकेस लेके सब बाहर भाग जाएंगे वक्त से पहले। और मैं समझता हूँ इसका सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा अगर अब भी उनकी आग ना खुली तो। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं माही उस्मान और जुबैर खान साहब से ये जरूर पूछूंगा कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने 6 ऑप्शंस भी दे दिए हैं, 17 को दोबारा जो है इस केस की समाअत होगी, तो क्या मुस्लिम लीग नवाज या पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातें जो एक वसी तर अपोजिशन के लिए इत्तेहाद के लिए, ये अपोजिशन के जो जमातें हैं उनके इत्तेहाद के लिए कोशियां हैं, क्या पाकिस्तान में एक वसी तर कौमी मफाद में, जिस तरह माजी में होता है सिर्फ अपने मफादात के लिए फैसले होते हैं, कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के मफाद के लिए कोई फैसला कर पाएंगे? हमारे साथ रहिएगा। लेंगे मियां तारिक के साथ। हम आज जो इस तरह की इस प्रोग्राम में हमने हमारे उस्मान साहब ने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिखाए हैं जो पाकिस्तान के हवाले से, जिस तरह अमेरिका में हुसैन हक्कानी साहब को इख्तियारात दिए गए कि वो बगैर किसी तहकीक के जो है 3 माह की बजाय 1 साल का वीजा दे देंगे, और उसके अलावा उनको जो इख्तियारात पहले तो वज़ीर आज़म की प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरगिस सेठी साहबा की जानिब से लेटर के जरिए दिए गए, और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट की जानिब से खत लिखा गया कि जनाब ये इनको इख्तियारात प्रेसिडेंट की जानिब से दिए। ये पाकिस्तानी आइन और कानून की वायलेशन, मुकम्मल तौर पे वायलेशन थी, जिसकी वजह से उनको इख्तियारात दिए। और दूसरी जानिब ये है कि उन्होंने अमेरिका में रहकर पाकिस्तान की सफारतकारी की बजाय अमरीकी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाए। इसके अलावा पाकिस्तान की फौज ISI के खिलाफ एक इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेंसी में का मरकजी किरदार भी वो रहे, जिसकी वजह से आज मेमोगेट स्कैंडल जो है हुकूमत पाकिस्तान यानी कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए वो जो छुंदर बन चुका है, जो जिसको ना वो निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। सूरत हाल ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगी, और सुप्रीम कोर्ट के बाद हमारी सियासी जमातें जो हैं वो किस तरफ जाएंगी, क्या हुकूमत के साथ इत्तेहादी बन के ही खड़ी रहेंगी, या पाकिस्तान के मफाद को मद्देनजर रखते हुए इस हुकूमत के खिलाफ उठकर एक अपोजिशन का और एक जो रियल पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे? क्या होगा पाकिस्तान का मुस्तकबिल? हमारे उस्मान साहब ये बताइएगा कि क्या हमारी सियासी जमातें क्या मुश्तरका कोई अपोजिशन का किरदार अदा करेंगी इन इश्यूज पे, कि जब वजीर आजम भी फौज को विक्टिमाइज कर रहे हैं, फौज के खिलाफ जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, वज़रा भी और मुशीर भी सारे के सारे फौज पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, फौज के अलावा सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बड़ी बेहुदा किस्म की लैंग्वेज जो इस्तेमाल हो रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट अब तक जिस तरह सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, आगे भी इसी तरह करते रहेंगे या कुछ सख्त फैसले आएंगे? देखिए जी, मैं समझता हूँ मियां साहब पाकिस्तानी की हैसियत से जो सुप्रीम कोर्ट को फैसले देने चाहिए, क्योंकि जहां तक आपने सियासी जमातों की बात की है तो मुझे निहायत अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो लोग हुकूमत में इस वक्त बैठे हुए हैं उनके सामने तमाम की तमाम हकाइक आ चुके हैं। एक आपका इदारा है सुप्रीम कोर्ट, जिसको तमाम दीगर सियासी पार्टियां कहती थी कि जी सुप्रीम कोर्ट वाहिद इदारा है जिसकी हमने बालादस्ती कायम की, आज वही सुप्रीम कोर्ट
आपके प्राइम मिनिस्टर को करप्ट कह रहा है और वो सारे कह रहे हैं हम प्राइम मिनिस्टर को एतमाद का वोट देंगे, तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा हमारे लिए अफसोसनाक कोई बात नहीं हो सकती। उन लोगों को अपनी कुर्सियां छोड़कर इस पाकिस्तान के मकसद को उजागर करना चाहिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए सोचना चाहिए, हमारी आने वाली नई नस्ल की मुस्तकबिल के लिए सोचना चाहिए, अपनी जातियात को पीछे रख दें। मैं आपके इस चैनल के तवज्जुह से उनसे अपील करता हूं कि खुदा के वास्ते पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, हमारे तमाम इदारे तबाह हो चुके हैं। इवेंट देखें, अपनी कमीज उठाने से इंसान खुद गंदा होता है, कोई और गंदा नहीं होता। अगर चाइना के अंदर उन्होंने जो हरकत की है गिलानी साहब ने, उससे सारी इंसल्ट, सारा मलबा पाकिस्तान पे गिरा है। जबकि स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के लिए वो मीटिंग्स थी। जो लोग आईएसआई को वीना मलिक के जिस्म पे शो कर देते हैं, उनको एक उन्होंने पॉइंट दिया है कि हम तो खुद खिलाफ हो गए हैं अपनी फौज के और अपने इदारों के, यानी उनके जो मौकिफ को आपने साबित कर दिया कि जी वो अगर कहते हैं हमारे इदारे कमजोर हैं, गलत हैं, तो आपने भी बाहर जाकर कहा कि हमारे इदारे कमजोर और गलत हैं। इसका बड़ा बुरा इंपैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान की सलामती के लिए। मैं समझता हूं ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान की सलामती को खतरा पहुंचाया, बल्कि इस बात पर भी उन पर सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल होनी चाहिए और केस चलना चाहिए जिससे पाकिस्तान की सलामती को उनके इस बयान से खतरा पहुंचा। क्या आप समझते हैं कि आप इस रिट के दायर करेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल ये समझता हूं, लेकिन अल्लाह ने मुझे इतने वसाइल नहीं दिए। आजकल तो सुप्रीम कोर्ट में आप वकील लेकर जाएं तो उसको भी करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। जिस तरह हुसैन हक्कानी साहब के केस में पहले जो खातून वकील थी उन्होंने 3 करोड़ रुपए लिए, सुनने में आई, फिर अब दूसरे ने मुझे नहीं पता कितने पैसे लिए, लेकिन करोड़ों के हिसाब से चलते हैं। आम आदमी तो यहाँ करोड़ों वाले कम है, आम आदमी ज्यादा है बेचारा जो हजारों। बताइएगा कि आज हुक्मरान इत्तेहाद का एक पार्लिमानी पार्टी का भी इजलास हुआ जिसमें पार्लियामेंट में एक करारदाद लाने के लिए जो है कोशिश की जाएगी कि जिसमें ये होगा कि जमहूरियत और जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए जो है वो करारदाद लाई जाएगी। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त मुल्क की जरूरत है या जमहूरियत की जरूरत है हमें? देखिए, बात ये जमहूरियत के नाम पे इस टाइम मजाक हो रहा, और हर उस मोड़ पे जहां जाती मुफादात हों वहां जमहूरियत की बात की जाती है। और एक बात समझ लें कि इस वक्त पीपल्स पार्टी की अपनी पोजीशन तो खराब हो रही है, उससे ज्यादा पोजीशन उनके इत्तेहादियों की खराब हो रही है। और इस वक्त जो है वो सिर्फ अपनी अपनी पार्टियों के जाती मुफादात की जंग हो रही है। आज अगर तमाम इदारे तबाह हैं, आज लोग खुदकशी कर रहे हैं, आज अगर बेरोजगारी है, अगर आज सारा पाकिस्तान का सरमाया दूसरे मुल्कों में जा रहा है, तो इसमें इनके इत्तेहादी भी जो है वो शामिल है। तो ये जितना भी इस टाइम जो गेम हो रहा है, तो वो इत्तेहादी जो है अगर वो उनको एतमाद का वोट देते भी हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये मुफादात की जंग है। और आने वाले वक्त के अंदर अब अवाम जो है ना तमाम चीजें देख रहे हैं। इस वक्त जो भी इत्तेहाद है मैं समझता हूँ वो बिल्कुल फेल हो चुका है। और आप ये देखेंगे, पहले एनआरओ पे एमक्यूएम ने मुखालफत की, एएनपी भी मुखालफत की, और आप देख लें आज काफ लीग जो है वो हमेशा से एक बात तो करती रही, आज वो भी डगमगा रही है। तो मकसद ये कि ऐसी मुफादात की जंग है जो पार्टी अपोजिशन के अंदर। काफ लीग ने तो मोनोसलाई को रहा करवाना था, दादी मुफाद की जंग हो गई। देखिए, हम समझते हैं कि सबसे ज्यादा अगर इस मुल्क का आज यहाँ पहुंचा है तो वो उसकी जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून है। इसलिए मुस्लिम लीग नून जो है वो हमेशा बाहर तो आवाज आती रही है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर उसने वो किरदार अदा नहीं किया जो करना चाहिए था। और आज अगर ये इस्तीफे दे देते, जिस तरह इन्होंने गोज़दाई गो के नारे भी लगाए, तमाम चीजें भी की, लेकिन इनके 91 लोग जो हैं इस वक्त अमीन है और पूरी पंजाब की हुकूमत है, मगर ये छोड़ने को तैयार नहीं। तो आज जो पोजीशन है, जिस तरह इत्तेहादियों की पोजीशन खराब हो रही है, उसी तरह मुस्लिम लीग नून की पोजीशन खराब हो रही है। और हम समझते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर जब इलेक्शन होगा तो उसके बाद 3 करोड़ 45 लाख जो जाली वोट थे वो भी खत्म हो गए। अच्छा भाई, एक चीज बताइएगा कि कल जो है अपना जमशेद दस्ती ने इस्तीफा दिया पीपल्स पार्टी की रुकनियत से, और साथ में ये कहा कि जनाब मैं पीपल्स पार्टी में रहते हुए बड़ा जलील हो रहा हूँ, अवाम रूल रहे हैं, सूरत हाल बड़ी खराब है, हमें जनाब पूरी पार्टी। आज पता चला है कि उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का जरदारी साहब ने वादा किया और वो शायद पार्टी में दोबारा शामिल हो जाएंगी। क्या मुझे एक चीज बताइएगा कि एक शख्स जो कि वडेरों के खिलाफ खड़ा होता है और फिर उसके तहफ़्फ़ुज़ात क्या होंगे जिसके बाद वो दोबारा पार्टी में आ जाएगा, क्या ये सिर्फ और सिर्फ हर शख्स यहाँ पाकिस्तान में ब्लैकमेलिंग मुफादात की सियासत कर रहे हैं? बिल्कुल, उनके तहफ़्फ़ुज़ात यही होंगे जी, आप जो अहम पोस्टें हैं वहां पर मुझे नहीं लगा रहे, अहम पोस्टों पे मेरे काम नहीं हो रहे, वहां से जो मुझे हिस्सा पहुंचना था वो पैसे नहीं आ रहे, सारे तहफ़्फ़ुज़ात ड्रामाबाजी है पाकिस्तान के अंदर। जिसको देखें जी वो ब्लैकमेलिंग पे खड़ा हो जाता है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात एक रात में दूर करवा लेता है। कहानी वो इतनी लंबी सुनाता है, जब वो हटता है और उसके बाद मिनट के अंदर उसके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाते हैं। मुझे मियां साहब, आपने बहुत सारे लोगों से सवाल किया, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक सवाल आपसे करूं। आप समझते हैं बीइंग अ पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान के इदारे सही सिमत की तरफ चल रहे हैं? मुझे हाँ या ना में आप सिर्फ जवाब दे। पाकिस्तान के इदारे तो सही सिमत में चल नहीं, जो इदारे रेलवे हो गया, पीआईए हो गया,
आपकी सुई गैस, वो तो रिवर्स हो रहे हैं, बल्कि तबाह हो चुके हैं। तो पाकिस्तान के जब इदारे तबाह हो चुके हैं, फिर किस जमहूरियत की बात करते हैं? लियाकत अली खान साहब हमारे पास एग्जाम्पल है, वो जमहूरी अमल से नहीं आए थे, सबको पता है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एग्जाम्पल आपके पास मौजूद है, गवर्नर जनरल पाकिस्तान के पहले लगे थे। कैसी जमहूरियत? 64 साल में पाकिस्तान में मैं नहीं समझता कि कहीं जमहूरियत आई है। जमहूरियत का तो पौधा ही नहीं लगा पाकिस्तान के अंदर। यहां तो करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद असेंबलियों में आया जाता है, ये मुझे यहाँ पे ये इंडस्ट्री लगी हुई है, ये इंडस्ट्री है।